Hello, students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying with your family. Welcome to Yardline International. Here you don't have to need any tuition, computer, or laptop. You can take your classes on your mobile. Welcome here. And I'm your teacher, Maushmi Kumari. I'm taking your class second, subject English, and the lesson is Unity is Strength. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लेकिन कल हमने आधा पढ़ लिया था, कुछ पढ़ लिया था, तो पहले हम समराइज करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, तो फिर हम आगे से शुरू करेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि दो क्या थे, बुल थे, जो कि आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो एक फार्म में रहते थे। और वो इतने अच्छे दोस्त थे कि वो कोई भी उन पे हमला करता था तो वो क्या करते थे, वो साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर उसको उससे बचते थे और एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की रक्षा करते थे। जो भी अटैक करता था तो वो क्या करते थे, साथ मिलकर फाइट करते थे। लेकिन और इतनी अच्छी दोस्ती थी और दोनों के आपस में इतनी अच्छी बनती थी कि वहाँ के आसपास के जितने भी जानवर थे, कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता था कि वो उनसे झगड़ सके। यहाँ तक कि जो लॉयन था उसकी भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो जा सके उनके पास। लेकिन एक बार लॉयन के दिमाग में एक प्लान आया। उसने क्या किया कि दोनों बुल के पास बारी बारी से गया। एक बार एक बुल के पास गया और क्या कहा कि आपका जो दोस्त है वो क्या करता है, आपसे ज़्यादा घास खाता है, ये तो बहुत शर्म की बात है। और वही चीज़ उसने दूसरे वाले बुल से भी कही। तो क्या हुआ, दोनों बुल जो क्या करने लगे, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करने लगे, ट्रस्ट नहीं करने लगे, ठीक है। और उनकी दोस्ती क्या हो गई, टूट गई और वो क्या करने लगे, अकेले अकेले ही फील्ड में जाने लगे। तो आगे देखते हैं कि हम और क्या है, इसके आगे का पढ़ते हैं। हमने कहाँ से शुरू करना है, हमने यहाँ से शुरू करना है। चलो नेक्स्ट। वन डे वन बुल वॉज ईटिंग ग्रास ऑल अलोन। और जैसा कि हमने देखा कि क्या हुआ था, जो एक बुल था, दोनों अलग अलग जाने लगे थे, तो इसीलिए एक बुल जो था वो अकेले क्या कर रहा था, घास खा रहा था। द लॉयन स्प्रैंग अपॉन द बुल। लॉयन ने क्या किया, बुल पे हमला कर दिया, खूब तेज से हमला कर दिया। किल्ड हिम एंड एट हिम। और क्या किया, उसे मार दिया और खा लिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो साथ में रहते थे, तो एक पर कोई हमला करता था तो दूसरा बचाता था और मिलके लड़ता था। लेकिन चूंकि अब दोनों अलग अलग रह रहे थे, तो क्या किया, लॉयन ने देखा कि वो अकेला है तो उसने उस पर हमला किया और उसे मारकर खा गया। द अदर बुल डिड नॉट गो टू हिज हेल्प। और जो दूसरा वाला बुल था वो उसकी हेल्प के लिए, मदद के लिए नहीं जा पाया। टुगेदर द बुल sorry, आफ्टर फ्यू डेज द लॉयन किल्ड द सेकेंड बुल। और उसके कुछ ही दिन बाद क्या हुआ कि लॉयन ने दूसरे वाले बुल को भी मार दिया एंड एट हिम अप टू, और उसे भी खा लिया। टुगेदर द बुल वेर स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। जब वो साथ में थे, एक साथ रहते थे, तो वो क्या थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, यानी बहुत मजबूत थे, है ना, और बहुत ही सेफ थे, सुरक्षित भी थे। लेकिन अकेले अकेले हो गए तो उनकी मजबूती कम हो गई। नो बडी कुड हार्म देम। और कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। अलोन द बुल वेयर वीक। और अलोन क्या हो गए, जब अकेले अकेले हो गए तो वो बहुत ही कमजोर हो गए। दस इट इज सेड दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूनिटी यानी एकता, एकता क्या होती है, हमेशा से मजबूती होती है ना। यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ, हमारी बहुत ही ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर हमारा देश एक रहेगा तो हम एक होकर सब कुछ कर सकते हैं। और अभी जैसे कोरोना हो रहा है, आप तो सुनते होगे, छोटे हो लेकिन सुनते तो होगे ना, कि हमें क्या करना है, साथ मिलकर कोरोना से क्या करना है, लड़ाई करनी है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा।
तो आपको क्या करना है, इसे फिर से दोबारा पढ़ना है। ये आपका चैप्टर है, पूरा समरी कर दिया मैंने, अच्छे समझा दिया है, और आपको मैं अब होमवर्क दे रही हूँ, आपको वो होमवर्क करना है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आज के लिए आपके लिए ये है कि आप इसे अच्छे से पढ़ें। तो आपका होमवर्क है आज का कि आपको क्या करना है, लर्न द लेसन केयरफुली, ध्यान से पढ़ना है, स्पेलिंग के साथ पढ़ना है, एंड राइट डाउन द हार्ड वर्ड्स, और कुछ कुछ जो भी आपको हार्ड वर्ड्स लगे वो आपको क्या करने हैं, लिखने हैं विथ मीनिंग। और क्या करना है, एक चीज और दे रही है, इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। इस पे आपको एक अपने से छोटी सी आपको खुद से ही कुछ स्टोरी लिखनी है, इसके बारे में 10 लाइन लिखनी है, कुछ भी आप जो चाहो वो लिख सकते हो, और जो भी कठिन जो भी हार्ड वर्ड्स है वो खुद लिखना आप। बाकी मैं कल के चैप्टर में, कल जब मैं करवाऊंगी तो आपके एक्सरसाइज कुछ हार्ड वर्ड्स कराऊंगी और उसकी मीनिंग्स भी बताऊंगी। ओके, थैंक यू, बी सेफ, स्टे एट होम। ओके।